ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्लास है। ये क्या हमारा फर्स्ट क्लास किसका? ये हिंदी का। इसको ऐसा करो, इसको लैंग्वेज वन कहो। क्या कहो इसको? लैंग्वेज वन। तो लैंग्वेज वन में याद रखना कि कुछ लोग हिंदी लिए हैं और कुछ लोग क्या लिए हैं, इंग्लिश इंग्लिश। लिए हैं। तो हिंदी लिए हो या इंग्लिश लिए हो, लैंग्वेज वन का जो कंटेंट है उसको पढ़ा रहे हैं। यानी वह काम, ये वाला किस में काम आएगा, तो यह हिंदी में वाले में भी काम आएगा। और जो लोग इंग्लिश से लिए हो लैंग्वेज वन, वो इसमें भी काम आएगा। तो देखो लैंग्वेज वन में हम लोग अगर मार्क्स को देखते हैं, तो लैंग्वेज वन से हमारा कितना मार्क्स है? 30 मार्क्स का है। 30 मार्क्स है, तो 30 मार्क्स है जो वो डिवाइडेड है दो पार्ट में, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन से कितने नंबर का आएगा? 15 नंबर। और पार्ट टू से कितना नंबर आएगा? 15 नंबर। अब भैया आ रही है, पार्ट वन में क्या है, 15 नंबर क्या है? तो 15 नंबर में तुम्हारा लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन है। लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन का मतलब कुछ तो दिया रहेगा गद्य, कुछ रहेगा हमारा पद्य। और उसी का पद। पैसेज से तुमको कुछ क्वेश्चन दे देगा, और इसका पैसेज से कुछ क्या देगा, क्वेश्चन। और यहाँ पर कुछ तो रहेगा तुम्हारा व्याकरण भी। तो तीन पार्ट में, गद्य, पद्य और व्याकरण। इतना मिला के व्याकरण। कितना नंबर रहेगा? 15 नंबर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये पेडागोजी है। इसका लैंग्वेज डेवलपमेंट का देख रही हो ना यहाँ पे, जी। स्क्रीन को ये लोग दिखाई दे रहा है, तो और बड़ा कर दे। दिख रहा है सर। हाँ तो देखो ये तुम्हारा 15 नंबर का है पेडागोजी। ये पेडागोजी कितना नंबर का रहेगा? 15 नंबर का रहेगा। तो पेडागोजी बहुत आसान होता है। ये 15 में, याद रखना कि 15 में अधिकतर लोग जो सब 15 भी ले आते हैं, हल्का सा पढ़ना होगा। तो क्या क्या चैप्टर दिया है? तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। एक दिन में तो सारा नहीं पढ़ाएंगे। तो पहला है लर्निंग एंड एक्विजिशन। यानी कि ये हमारा लर्निंग क्या होता है और एक्विजिशन क्या होता है, इसी को हमको देखना है। तो ये अभी हम सिलेबस समझा रहे थे। क्या समझा रहे थे? सिलेबस। ये आज का टॉपिक रहेगा। बाकी अभी ये सब हम लोग फिर कल करेंगे। एक दिन में एक ही टॉपिक को कवर करते जाएंगे। जो पढ़ाएंगे उसको नोट्स के रूप में वापस ग्रुप में पोस्ट करना होगा। अच्छा, ये तुम लोग नाज, तुम कौन सा ग्रुप में जुड़ गई हो, और ये लोग पता नहीं कौन कौन सा ग्रुप में है। ये सीटेट वाला सिलेबस है, तो सीटेट वाला में मैसेज करना लिंक भेजने के लिए। जेटेट वाला में बोलोगी तो जेटेट का लिंक जाएगा, उसका सिलेबस ही अलग है। समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ लिंक। सर ये वाला हिंदी रिलेटेड वाला है। हाँ रायमनी, ये सीटेट वाला है ये। जी जी। तो तुम लोग 75 ग्रुप में क्यों ऐड हो गई भैया? सीटेट वाला में, तो सीटेट वाला में ऐड हो और सीटेट का लिंक मांगो। जैसे अभी सीटेट का है ना हिंदी, तो सीटेट में कॉपी जी। में जेटेट का मत लिख देना रायमनी। जो तुम, और जी। पिछले बार भी तो हिंदी तो वो कराया था, वो सीटेट वाला है। अच्छा, इसका सिलेबस भी देखो, सिलेबस में हम यहाँ सीटेट रखे भी हैं। तो सबसे पहले सही ग्रुप में लिंक मांगना, जेटेट में हो और मांग रही हो हिंदी का लिंक, तो हिंदी वाला जेटेट का अलग ना हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ स्क्रीन पे गया, यहाँ पे क्या लिख रहा है स्क्रीन पे, कौन सा सिलेबस है ये? देखो प्रिंसिपल लाइन ऑफ नाइन पे डेटेड फरवरी 2026। हाँ, तो सीटेट फरवरी 2026 है। तो हिंदी वाला जो टाइमिंग है, जो 9 बजे है ना टाइमिंग नाज, तो 9 बजे वाला जी। टाइमिंग सीटेट का टाइमिंग है। तो सीटेट वाला टाइमिंग में तुम सीटेट में जो पेड बैच है जी। ना, जी। पेड बैच में तुम मैसेज करना सर लिंक चाहिए। तो लिंक चाहिए तो सीटेट वाला मिलेगा। अब तुम जेटेट वाला में करोगे ना, तो जेटेट में करोगे तो जेटेट वाला लिंक गलती से अगर जेटेट चला गया वाला तो उसका कौन है सिलेबस क्या? ही अलग हो जाएगा। जेटेट वाला कौन सा ये है तो हमको थोड़ी ना मालूम। अच्छा रुक जा, आज जहाँ हो उसी ग्रुप में रहो। हम लोग आज रात या कल मिला करके ना एक उसको अलग अलग कर लेंगे। सीटेट वाला को सीटेट में, जेटेट वाला को जेटेट में कर लेंगे, है ना। मेरा ना अभी अथी। जहाँ जिस ग्रुप में है वही ग्रुप में बने रहो। हम लोग आज और कल मिलाकर छांट लेंगे आपस में। जी। अच्छा, अब हम लोग आते हैं यहाँ, ये सीधा इसको। अच्छा, ये हम लिंक भेजे कि नहीं सीटेट में रायमोनी? किस पे भेज दिए लिंक? जी सर। हमने भेजे लिंक हमने। दिव्या, दिव्या किस में गया है लिंक? अभी डेमो क्लास पढ़ाना है मेरे बात सुनना। अच्छा, डेमो वाला में गया है। कटवा देना। अच्छा ठीक है, डेमो के यहाँ तो कोई बात नहीं है ना।
ये लोग जुड़ी भी है कि नहीं जुड़ी है भाई नहीं डेमो सर, में? सीटेड सीटेड फरवरी 2026 में आया है। अच्छा, हम 1 सेकंड के लिए डेमो वाला में लिंक भेज दे रहे हैं ना, जरा सा हिंदी वाला का जिसको, ये 1 सेकंड लगेगा खाली। सीटेड 2026 में गया था, डेमो वाला कहाँ गया भैया? ओहो, जेटेड पैड बैच। हाँ। हम्म। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमारा लैंग्वेज का जो कॉम्प्रिहेंशन है, जो हम समझा चुके थे, तो उसमें क्या पूछा जाएगा। तो लैंग्वेज का कॉम्प्रिहेंशन में तुम्हारा एक रीडिंग स्किल रहेगा और एक लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग रहेगा, दोनों रहेगा। और अनसीन पैसेज रहेगा। तो अनसीन पैसेज में एक रहेगा तुम्हारा क्या, गद्य, और एक रहेगा, इसको बोलते हैं पद्य, है ना, यानी कि एक कविता दिया रहेगा और एक कहानी दिया रहेगा। अच्छा, वो उसमें से तुम्हारा पार्ट क्या क्या रहेगा, तो याद रखना, उसमें कुछ भी पैराग्राफ रहेगा, या तो एकदम लिटरेचर वाला देगा, कभी साइंटिफिक देगा, कभी नैरेटिव यानी कहानी के जैसा दे देगा, और कभी हमारा डिस्कर्सिव दे देगा, यानी विचार का मंथन होगा तुमको कैसे करना है और हमें क्या करना है। अब हम लोग इसको देख रहे हैं। क्वेश्चन कैसा रहता है वहां पे, याद रखना। क्वेश्चन जो है रहा है तुम्हारा, वो रहेगा क्या, इसका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि नहीं? रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हाँ ठीक है। क्वेश्चन किस लेवल पे होगा, तो क्वेश्चन हमारा होगा कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मतलब गद्य और कविता रहेगा ना, उसका तुमको अर्थ समझना रहेगा। दूसरा है इनफेरेंस। इनफेरेंस का मतलब है कि छिपा हुआ अर्थ निकालना है। एक वाक्य ऐसा दे देगा, दो चार वाक्य, और बताया जाएगा क्या कि उसका मतलब आप समझिए। तीसरा है हमारा ग्रामर। ग्रामर वाला सवाल उसी में रहेगा। शब्द क्या है, वाक्य क्या है, काल क्या है, वॉइस का मतलब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वो सब रहेगा। और लास्ट में रहेगा तुम्हारा वर्बल एबिलिटी, यानी कि तुम शब्द का प्रयोग कैसे कर रहे हो, क्या पहचान पा रहे हो, कौन सा कि समानार्थी क्या है और विपरीतार्थक क्या है। आग है और अग्नि है, तो क्या दोनों एक है या अलग अलग है, इस तरह समानार्थी और विपरीतार्थक रहेगा। तो एग्जाम में याद रखना कि सीधे सीधे पैसेज से ही उत्तर मिलेगा, याद रखना, बाहर वाला ज्ञान उसमें नहीं चाहिए। जो पैराग्राफ दिया रहेगा, उसी पैराग्राफ के अंदर पढ़ करके, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका क्या करना है, हमको आंसर लिखना है। खैर, ये तो अभी हमारा इंट्रोडक्शन ही हो रहा है अब इसका, सिलेबस का। दूसरा हमारा क्या, ये पेडागोजी वाला। पेडागोजी जिससे हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है। तो ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हल्का सा पढ़ोगी ना, और यहाँ 15 में 15 नंबर आ जाएगा। तो 15 नंबर का पेडागोजी में सबसे पहला स्टार्ट हो रहा है लर्निंग एंड एक्विजिशन। लर्निंग एंड एक्विजिशन यानी कि इसको बोलेंगे, लर्निंग का हिंदी क्या होता है, तो लर्निंग का हिंदी होता है अधिगम। क्या होता है? रिजर्वेशन का मतलब क्या और होता एक्विजिशन का हिंदी क्या होता है? अर्जन होता है ना। तो है? अधिगम क्या है और अर्जन क्या है? अभी तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं अधिगम के बारे में। बार बार अधिगम क्या होता है, किसी को आइडिया है कि अधिगम क्या होता है? जैसे मान लो कि हम लोग बचपन में क ख ग घ सीखे और ABCD सीखे हैं, और आज इतना बड़े हो गए हैं कि फिर भी हम लोग पढ़ना और लिखना नहीं भूले हैं, तो क्या यह अधिगम माना जाएगा? जन्म से लेकर मृत्यु तक आने वाली व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अच्छा ठीक है, देखो, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो बोल रही हो, हम एक उदाहरण तुमसे सवाल पूछ रहे हैं, है ना। तुमसे हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि हम, चर्चा हमारे किसकी चल रही, अधिगम की। क्या चल रही है? अधिगम। अधिगम की। अधिगम में क्या बताइए, फिर से क्या बोलना, परिभाषा क्या दी हो, जन्म से लेकर। जन्म से लेकर मृत्यु तक अभ्यास से हुए व्यवहार में परिवर्तन को सीखना कहते हैं। सीखने या अधिगम। अभ्यास से हुए परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन।
अच्छा, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक अभ्यास के जरिए व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर। उदाहरण दे रहे हैं कि हर एक कोई 10th क्लास पास किया है, तो 10th में याद रखना कि मैथमेटिक्स भी था, है ना। मैथमेटिक्स में हम लोग जी ये वाला फॉर्मूला तो रटे ना होंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, उसी तरह से ये भी तो फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और हम बोलेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताओ। तो कितने स्टूडेंट हो चार में जो कि अभी बता सकते हो, बताना। स्क्वायर प्लस कोई नहीं है ना। ए स्क्वायर कोई नहीं थो, सर। हाँ, थोड़ा फटाफट जवाब देना, क्योंकि जल्दी से सिलेबस भगाना। हाँ या ना, जी जवाब है सर। कि नहीं है। नहीं सर। नहीं है तो नहीं ऐसा, है। हाँ ठीक है, तो समय बचाना है ना। तो इसका जवाब याद नहीं है ना, तो इसका क्या मिला जवाब। इसका जवाब ये मिला कि याद नहीं। नहीं है। याद नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं बस। अधिगम का। बात कर रहे हैं क्या, अधिगम का। तो हम सब्जेक्ट किसकी उदाहरण ले रहे थे, मैथ की ना उदाहरण ले रहे थे। तो भैया मैथ जी हम लोग जी जोड़ घटाव गुना भागा सीखे हैं, है ना। ए प्लस बी प्लस सी वाला पढ़े थे तब ना 10वीं पास किए हैं। तो हम पूछेंगे कि अधिगम मैथ का बताओ, हुआ या नहीं। नहीं हुआ। बताओ कौन सा सही होगा, बताना। नहीं नहीं हुआ सर। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर रायमनी का आंसर आ रहा है। रायमनी कह रही क्या, रायमनी कह रही कि नहीं हुआ है। ठीक। नाच, तुम बताना क्या है तुम्हारा आंसर। मैथ का अधिगम कैसे दे सर, लिखे मतलब मैथ को जो याद किए हैं जो सीखे हैं वो अधिगम ही ना है। अच्छा ठीक है, जो याद की हो जो सीखी हो वो अधिगम, यानी नाच कर रही कि हाँ हमको अधिगम हुआ है। अभ्यास अच्छा, और किया है कौन ना कौन। सर, अभ्यास किया है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये अभ्यास ही ना किए हैं। लेकिन अच्छा ठीक व्यवहार में है। परिवर्तन नहीं है। अच्छा ठीक है, तो नहीं, ये वाला बताओ अधिगम ना, नहीं ए प्लस है। बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताओ क्या होता है, इसका याद है। नहीं जानते हैं सर। नाज। नहीं जानते सर, ए प्लस अच्छा बी ठीक है, प्लस हाँ सी कोई का। बात नहीं, ठीक है, नहीं जान रही नाज, है ना। तो नाज ए प्लस बी प्लस सी का नहीं जान रही है, लेकिन नाज का आंसर है कि उसका अधिगम हुआ है। तीसरा और किससे पूछेंगे, कौन है यहाँ पर, भीमसेन या दिव्या, बताओ क्या जान रहे हो इसमें, हाँ या ना, अधिगम हुआ कि नहीं हुआ मैथ का। नहीं हुआ है सर। नहीं हुआ है। और भीमसेन बताओ जी, अधिगम हुआ है गणित का। भीम को अनम्यूट म्यूट नहीं करने आ रहा, चलो ठीक है, हम ही जल्दी से बता रहे हैं। सुनो, अधिगम का मतलब है व्यवहार में परिवर्तन। तो व्यवहार में परिवर्तन का एक लाइन तो तुम लिखवाई ही नहीं है ना आज। व्यवहार में परिवर्तन कैसा परिवर्तन, अस्थाई की अस्थाई, बताना। अस्थाई अपेक्षाकृत अस्थाई परिवर्तन। हाँ, तो अस्थाई न परिवर्तन चाहिए। अब तुमको जो है सर ए प्लस बी प्लस सी कहाँ पर याद था, 10वीं में क्या था, याद था। और अभी जी तुम क्या कर गई हो, बताना। भूल भूल गए। गए हो। तो व्यवहार में तुम्हारा परिवर्तन कैसा हुआ, बता सकती हो। अस्थाई हुआ है। अस्थाई परिवर्तन है। और जब अस्थाई परिवर्तन है तो उसको अधिगम नहीं माना जाएगा। है समझ में। तो जी एक सवाल है कि तो हम लोग अधिगम मैथ का कैसे कहेंगे कि हो रहा है। तो अरे भैया, तुम मैथ में जोड़ना तो सीखी थी, जो आज भी सीख लेती है। कैसे सीख लेती है कि हम नाज को दिए 10 रुपया और दिव्या को दिए 20 रुपया, तो बताओ नाज और दिव्या को मिलाकर कितना रुपया हम दे दिए, 30 रुपीज। 30 रुपया। तो तुम जोड़ना पहले भी सीखी, और जोड़ना जो है सो कभी भी नहीं भूली। जोड़ना भूली है क्या, जोड़ना कभी नहीं भूली है। तो जो चीज तुम कभी नहीं भूली है वही चीज ही अधिगम होगा। जी सर। क्यों, क्योंकि यही वाला हमारा अस्थाई हो गया। अस्थाई का मतलब यह परिवर्तन तुम्हारा कहाँ चला गया, अस्थाई में। कि पहले नहीं जानती थी और सर, बाद में जोड़ना जान गई है। तो कल एक तो क्वेश्चन था कल जो मतलब अपेक्षाकृत अस्थाई परिवर्तन से आशय क्या है, तो तो क्वेश्चन उसमें दिखाओगी था तब कल। ना। जैसे क्वेश्चन पूरा बताओ पहले,
कि किसमें अस्थाई परिवर्तन, मैंने मतलब पूरा क्वेश्चन बताओ। याद नहीं हो, मतलब इसी टाइप में था सीडीपी में क्वेश्चन कल जो दिए थे कहाँ पे दिए कि थे? अपेक्षाकृत अस्थाई परिवर्तन से आशय क्या है, आशय क्या है, तो उसमें था कभी ना भूलने वाली अधिगम, ये हम टिक लगाए थे तो गलत हो गया था। उसमें था कि कुछ समय तक टिकने वाला परिवर्तन, कुछ समय तक के हाँ तो लिए। कुछ समय, इसीलिए ना हम बोले कि कुछ समय का मतलब देखो, अगर हम यहाँ पर अभी बोल रहे हैं क्या, हम ये बोल रहे हैं कि मैथ वाला बात उदाहरण दिए हैं, तो मैथ वाला में दो उदाहरण दिए थे। पहला दिए हैं A+B, जो कि इसका होल स्क्वायर, तो वो क्या है, याद है। लेकिन A+B+C का होल स्क्वायर देखो याद नहीं ना है, याद जी नहीं। तो तुमको याद है, लेकिन क्या तुमको 100 में 100% मैथ याद नहीं रह रहा? 100 में से तुम जी 60% मैथ को कुछ क्या करिए, कुछ भूल याद गए। रहा। तो इसीलिए उसको कह रहे हैं कंपैरिजन कर रहा है, क्या कंपैरिजन, कुछ चीज हमको याद रहता है और कुछ चीज हमको भूल जाता है। याद रखना कि हम तुमको याद 100 बात बोले हैं, और तुम 100 में से 100 कभी भी नहीं याद रख पाओगे, कभी नहीं याद रख पाओगे, कभी याद नहीं रख नहीं पाए। रख पाओ। कारण क्या है, हम लोग रोबोट नहीं है, मशीन नहीं है कि जितना इनपुट जी डालेंगे उतना ही आउटपुट डालेंगे। हर कोई हर बात याद नहीं रखता, कुछ याद होता है और कुछ भूल जाता है। जी जी अच्छा ठीक है, अब आ गए हम लोग किसमें, लर्निंग और एक्विजिशन में, यानी कि भाषा सीखी जाती है, लर्निंग अच्छा, भाषा सीखी जाती है या स्वाभाविक रूप से अर्जित की जाती है, पहला सवाल यहाँ बनेगा। दूसरा, बच्चा भाषा हमारा कैसे सीखता है। तो जल्दी से इसको देखते हैं हम लोग कि कह क्या रहा है। तो आ जाओ इसी को डिटेल में। डिटेल का मतलब हमारा यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ हमारा बन रहा है, सबसे पहले हमको देखते हैं कि लर्निंग होता क्या है। तो लर्निंग का मतलब होता है कि जानबूझकर और औपचारिक तरीके से भाषा को सीखना। भाषा के संदर्भ में ये क्या होगा, हमारा लर्निंग होगा। और एक्विजिशन का मतलब क्या है, यह स्वाभाविक है। जैसे सोचो, हम लोगों का मातृभाषा, मातृभाषा जो है जी बिना प्रयास के जो भाषा है वो कौन सी भाषा, बता सकती हो? मातृ माने मातृभाषा। कि घर में बोली, घर की भाषा, किसकी भाषा, भाषा, घर घरेलू की घर भाषा। भाषा। की भाषा। तो घर की भाषा हमारा एक्विजिशन है, बिना मेहनत का सीख रहे हैं। लेकिन अगर हम जी जी तुमको अभी स्पोकन क्लास करवाएंगे, कौन सा करवाएंगे, स्पोकन स्पोकन क्लास, स्पोकन। तो तुम यहाँ पर क्या सीख रही हो, अंग्रेजी सीख रही हो। और अंग्रेजी तुम्हारा जी कैसा है, जानबूझ करके ना हो गया। जी जी तो यही हमारा अंतर हो गया। क्या हो गया अंतर, अच्छा देखो यहाँ अब्सेंट करने वाला जिसका आदत है, भूल करके भी अब्सेंट मत करना, क्योंकि हमारे पास में पहले से बता दे रहे 30 दिन है ना, 30 दिन में हमको खत्म जी करना, तो अब्सेंट करी तो गया, इसका कोई रिवीजन भी नहीं होगा। भूल से अब्सेंट नहीं करना, जो एक दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा। और रात वाला क्लास जी में लैंग्वेज चलेगा तो अब्सेंट नहीं ही करना। तो लर्निंग हमारा कैसा हो गया, तो लर्निंग हम लोग उसको बोलते हैं जो जानबूझ करके जान। सीख रहे हैं। जैसे अंग्रेजी, अंग्रेजी क्या है हमारा, लर्निंग में आएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ है, कोई बच्चा क्या हुआ है, अमेरिका में पैदा हुआ है, अमेरिका में पैदा हुआ है, तो उसकी भाषा, मातृभाषा क्या है उसकी, अंग्रेजी ना है। जी तो अमेरिका में पैदा हुआ और अंग्रेजी उसकी मातृभाषा है, तो वो अंग्रेजी जो है वह चला जाएगा किस में, एक्विजिशन में। यानी वो तो जन्म से ही बिना मेहनत का ना सीख रहा है। और अमेरिका वाला अगर बोलेगा कि भाई हमको हिंदी बोलना है, हिंदी सिखाइए, तो हिंदी वाला उसमें कहाँ चला जाएगा, लर्निंग में चला जाएगा। लर्निंग। अंदर समझ में आ रहा है तुम लोगों को? जी जी सर। जी अच्छा ठीक है, तो मान कर चलो कि ये वाला क्लास तुम्हारा आगे पीछे 10 मिनट होगा, लेकिन इसको लेते ही रहेंगे। अच्छा यहाँ पर अब याद रखना हमारा कि बच्चा जो है जन्म लेता है और जिस घर में रहता है, तो घर वाला जो भाषा होता है ना, वह एक्वायर होता है, एक्वायर एक्वायर कर रहा है, यानी अर्जित करता है। सीखता किसको है, स्कूल में जाता है तो जो किताबी भाषा है उसको क्या करता है, सीखता है। जैसे अभी नाज एक परिभाषा बताई है ना, नाज जो परिभाषा बताई है वो किसका परिभाषा बताई है, अधिगम का। तो भैया अधिगम का जो परिभाषा नाज बताई है वह अर्जित नहीं की थी, बल्कि क्या की थी, वह सीखी थी, अर्जित नहीं था वो। किताब में कहीं पढ़ी होगी और जी उसको अपना समझ करके और अपना सीखी होगी। तो यहाँ किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर एक कहानी तुम्हारे लिए लाए हैं। कहानी में एक गोलू है, गोलू मोलू वाला कहानी अच्छा लगता है। छोटो छोटा गोलू और दो स्कूल।
तो गांव में छोटा गोलू रहता था। गोलू जब 2 साल का था तब वह कभी भी स्कूल नहीं गया था, लेकिन फिर भी वह रोज बोलता था, क्या बोलता था? माँ पानी दो, माँ। पापा आ गए, मुझे खेलना है। तो अब सवाल उठता है कि गोलू ने यह भाषा कहाँ से सीखी? उसको तो कोई स्कूल नहीं भेजा, कहाँ सीखा? वो तो ग्रामर भी नहीं घर। पढ़ा, टीचर भी उसको नहीं जी। सिखाया, किताब में नहीं खोला है। जैसे ना, घर में तुम्हारा छोटा बच्चा है तो देखना ना, वो ये सब बोलेगा धीरे धीरे, बोलता भी होगा, माँ पानी दो, पापा आ गए, मुझे खेलना है। तो तुम तो सभी व्याकरण भी नहीं पढ़ा रही है, ना ही कोई ट्यूशन लगाई है, ना ही कोई उसको किताब दी है, तो बच्चा सीख कैसे गया भैया? तो सीख इसलिए गया क्योंकि वह सही समय पर सही शब्द बोल रहा था। क्यों सीख गया? क्योंकि यही है भाषा का अर्जन। वह बिना मेहनत का स्वाभाविक विकास से हो जाता है, बिना प्रयास किए हुए। ठीक, इसीलिए बिना प्रयास के जब सीख रहा है, तो इस वजह से पहला स्कूल बोला गया है। किसको बोला गया है? घर को। कि भाषा का पहला स्कूल क्या होगा? तो भाषा का पहला स्कूल जो एक्विजिशन है वो क्या होगा? तो आंसर क्या दोगी? घर। घर। देखना, कहानी परिवार। सुनाते सुनाते कहीं सो न जाओ। ठीक है, इसीलिए जी। एक्टिव, फटाफट हाँ या ना या जवाब देना जब पूछेंगे तो। जी सर। अब देखो, गोलू ने भाषा में क्या हुआ? गोलू ने भाषा में माँ और पिताजी से सुना हुआ बातों को बोलते देखा, बातों का नकल किया, गलती किया, लेकिन डर उसको नहीं लगा। क्यों? क्योंकि किसी ने भी उसको टोका नहीं था। कोई उसको नहीं बोला था कि पहले नाउन सीखो फिर वर्ब सीखो। तो बिना टोका टाकी का स्वाभाविक रूप से बिना प्रयास का सीखता गया और उसकी भाषा बनती गई। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड खास अगर किस टाइप का आएगा, तो ऐसा आएगा कि बच्चा भाषा पढ़ करके नहीं बल्कि जी करके सीखता है। समझ में आया? वह पढ़ कर नहीं जी। करता, क्या करता है? जी कर सीखता है। अब तो तुमको हम स्पष्ट करा दिए कि अर्जन किसे कहता है। ये जो कहानी का हिस्सा था वह क्या था? अर्जन। यानी वह भाषा क्या किया? अर्जन कर दिया। अब ये वाला किया। कहानी का हिस्सा है जो कि तुमको बताएगा अधिगम। क्या बताएगा? अधिगम। अभी। तो अधिगम बताएगा, तो आओ हम लोग अधिगम को भी देख लेते हैं। तो अब गोलू गया है स्कूल। जब गोलू 5 साल का हुआ तो वह स्कूल गया। अब टीचर बोलती है, यह संज्ञा है, यह क्रिया है। स्कूल में तो बोलना चालू ना हो जाता है कि यह नाउन है, यह वर्ब है, और यह टेंस है। तो गोलू अब नियम पढ़ रहा है व्याकरण का, वह अभ्यास कर रहा है, उसको कॉपी में लिख रहा है। तो देखो यहाँ वह क्या किया? नियम पढ़ा, अभ्यास किया और कॉपी में लिखा। तो हम तो हमेशा बताते हैं कि अधिगम वही होता है जहां पर क्या होता है? अभ्यास होता है। अभी। इसीलिए यहाँ पर जो भाषा है वह जानबूझ करके अभ्यास करके सीख रहा है। तो हम इस भाषा को हम लोग क्या बोलेंगे? अधिगम बोलेंगे। जी। किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं नहीं है तो सर। भीमसेन तुम क्यों अनम्यूट रखे हो अपना इसको? भीम अनम्यूट करो। बोलो नहीं। देखो ये लोग क्लास में है, म्यूट अनम्यूट भी नहीं कर रहा है भाई। पैसा तुम्हारा ना लगा है, हमारा थोड़ी लगा है। नहीं बोलोगे तो हम तो सरसरा कर निकल जाएंगे, 4 ही दिन में खत्म कर देंगे पेडागोजी। हाँ या ना, समझ में आ रहा है भीमसेन? हो गया शायद। हाँ। सर तो अनम्यूट किया है तो सर नेटवर्क इशू होगा। हाँ सर। अच्छा, ठीक है। लेकिन ठीक है, तुम लोग हम उतना म्यूट मत करके बैठो। दिव्या, सब अनम्यूट करके रहो। तो चिल्लाना जी पड़ता है, सर। गला 5 बार पूछते हैं, एक बार जवाब देती है। तो यहाँ पर आओ, हमारा काल, अच्छा ठीक है, गोलू नियम किया, अभ्यास किया, कॉपी भी लिखा, यानी ये हमारा क्या हो गया? अधिगम हो गया। तो अब हमको समझ में आ रहा है, जी। क्या समझ में आ रहा है? कि गोलू का जो घर है और गोलू का स्कूल है, तो अंतर क्या है? गोलू के घर में जो भाषा है वो अपने आप आ गया, बिना नियम का, बिना डर का। तो यही हो गया एक्विजिशन। ये क्या हो गया? एक्विजिशन। लेकिन गोलू का अर्जन। स्कूल में देखेंगे तो वहां भाषा सिखाया गया, ग्रामर का नियम बताया गया, गलती को सुधारा गया। तो ये हो गया लर्निंग। तो आज तुमको पता ही नहीं चला, मजाक मजाक में एक बहुत सा भारी भरकम चीज तुम्हारे लिए हम आसान कर दिए। क्या आसान कर दिए बता सकती हो? क्रिएशन। क्या आसान किया बताना जरा।
एक्विजिशन। अर्जन में आ जाता है। हाँ, एक्विजिशन क्या है और लर्निंग क्या है। तुमको कोई भी दिक्कत एग्जाम में नहीं होना चाहिए। तो सीटेट में फंसाता है, कैसा ट्रैप देगा, जाल बिछा देगा, तुमको कोशिश करेगा गलती करो, कैसा एग्जाम में पूछेगा बच्चा भाषा सीखता है या अर्जित करता है। तो बहुत कोई जो सोचेगा कि बच्चा तो भाषा सीखता है, तो गलत जवाब है। बताते हैं गलत जवाब है। बच्चा पहले पैदा हुआ, बच्चा जो है सबसे पहले कहाँ पे है? अभी गर्भ में है। गर्भ में, गर्भ के बाद क्या हुआ? पैदा हुआ। तो पैदा जब होता है भैया, तो पैदा होने के बाद में 0 से लेकर 2 साल तक कहाँ रहता है बताना? घर में न रहता है। और उसके बाद में 2 साल से इधर तुम्हारा मान लो। सर सर दूसरा भाषा सीखने के लिए तो हम लोग को अधिगम करना पड़ेगा ना, हाँ मातृभाषा ठीक है, छोड़ तो करके। ठीक है, ठीक जा रही है। तो देखो बच्चा है, गर्भ में है, फिर जन्म हुआ। जन्म होने के बाद वह घर में रह रहा, तो घर में घर वाले क्या किया? भाषा। तो घर वाला भाषा वह क्या किया? मम्मी पापा बोलता है ना, तो यह हुआ अर्जन। यह क्या हुआ? अर्जन। और उसके बाद अब वो कहाँ जाएगा? स्कूल जाएगा। तो स्कूल जाएगा तो यह जी यहाँ चला गया क्या? हाँ, स्कूल गया। तो स्कूल वाला जो भाषा जो सीख रहा है, वह वाला भाषा क्या होगा? अधिगम होगा। ठीक है, क्यों होगा अधिगम? क्योंकि इसमें वह प्रयास कर रहा है। और इसमें वह क्या कर रहा है? अभ्यास कर रहा है। कॉपी और पेन लिया है ना? स्कूल में बच्चा अभ्यास किसके जरिए करता है, बता सकती हो? कॉपी लिया और क्या लिया? पेन लिया। लेकिन हमारे घर में जब बच्चा 2 साल का है, तो हम इसको कॉपी और पेन देते हैं क्या? नहीं। देते हैं कॉपी और पेन? नहीं। ये वंदना को क्या हो गया फिर? पता नहीं सर। अजब हालत है। आना जाना आना जाना, 30 मिनट का भी धैर्य नहीं है, बताओ। और सीटेट पास चाहिए। तो याद रखने का जादू इसी तरह देखो, घर में क्या होगा? एक्विजिशन, और स्कूल में क्या होगा? लर्निंग होगा। तो सीटेट में एग्जामिनर ने क्या सोचा कि जो बच्चा भाषा का सही उपयोग कर रहा है, वह सफल भाषा का शिक्षार्थी है, भले ही उसका ग्रामर परफेक्ट ना हो। कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, है ना? कुछ क्वेश्चन है तो देखो, तुम्हारे सामने में ही है क्वेश्चन। और पहला नंबर का नाज बताएगी, जिससे नाम पूछेंगे वही बताना, कोई एक्स्ट्रा मत जवाब देना। नाज बताओ, पहला वाला का आंसर क्या होगा? गोलू ने माँ पानी दो जैसे वाक्य सबसे पहले कैसे सीखे? अर्जित करके से। एक्विजिशन सही है। ग्रामर देखो, गोलू ने माँ पानी दो जैसा वाक्य सबसे पहले कैसे सीखे? तो कैसे सीखे? स्वाभाविक रूप से। सी, अपने वातावरण से स्वाभाविक रूप से। हाँ सही है, अपने वातावरण से स्वाभाविक रूप से। दूसरा वाला सवाल है दिव्या से। चलो दिव्या बताओ, कहानी के अनुसार गोलू का घर किसका उदाहरण है? अनकॉन्शियस एंड नेचुरल। नहीं सर, रुकिए 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 सर, रुकिए। हम 3 नंबर कहाँ देख तुम रहे हैं लोग का कहानी ध्यान है, समझ में। में नहीं आता है। सर लैंग्वेज एक्विजिशन है वैसे ही। हाँ, ये हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन है, यानी वह अर्जन है। क्या है वह? अर्जन हो रहा है। अच्छा, तीसरा नंबर में किसका है? रायमनी है तीसरा नंबर में ना। तो रायमनी तुम बताओ क्या होगा इसका आंसर? सी नंबर सर, लैंग्वेज एक्विजिशन। क्या होगा तीसरा का? सी नंबर सर। दूसरा का का सर बी तीसरा? होगा। ये होगा रुकिए सर, अनकॉन्शियस और रुकिए नेचुरल सर, होगा। याद रखना। उधर जो होगा उधर देख अनकॉन्शियस और रहे थे। नेचुरल हो। भाषा सीखने की प्रक्रिया जो है, वह अनकॉन्शियस का मतलब अवचेतन मन है। क्या है? जी अवचेतन मन है। बिना प्रयास के ना मम्मी पापा बोलना सीख जाता है। और नेचुरल का मतलब क्या है? प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक, एक मिनट, ये हो गया प्राकृतिक रूप से, बिना प्रयास का। बिना जी। प्रयास का। मुझे मारोगे तो नहीं? नहीं नहीं, नहीं मारेंगे। ठीक है। अनकॉन्शियस। डोरेमोन चल रहा है।
गोलू के स्कूल जाने के बाद जो भाषा सीखना शुरू हुआ वह क्या कहलाता है? लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लैंग्वेज लर्निंग, सही है। 4 के बाद बताना 5वां नंबर में आंसर क्या होगा? कहानी के अनुसार बच्चे की ग्रामर में होने वाली गलतियां क्या दर्शाती है? लर्निंग फेलियर। रीजनल लैंग्वेज डेवलपमेंट। लर्निंग फेलियर होगा। लर्निंग फेलियर नहीं होगा, यही तो एग्जाम ट्रैप है, ये वाला क्या है? एग्जाम ट्रैप। नेचुरल लैंग्वेज डेवलपमेंट। हाँ, नेचुरल गलती लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्योंकि सीटेट जो है ना, सीटेट जो गलती है, गलती को बोलता है कि ये तो सामान्य बात है। क्या बोलता है? सामान्य बात है। बोलता है क्या कि गिरना तो चलने की सीखने वाली प्रक्रिया। प्रक्रिया का हिस्सा है। हम्म। अरे भैया, तुम एक ही बार में पास नहीं ना करोगी, एक बार फेल, 2 बार फेल, फिर तीसरे बार में पास। यानी कि अगर कोई बच्चा ग्रामर में गलती कर रहा है तो लैंग्वेज का लर्निंग का फेलियर वो सीटेट नहीं मानेगा। बोलेगा ये तो नेचुरल लैंग्वेज है ना, डेवलप कर रहा है, गलती कर करके ही तो सीखता है। हम्म। समझी हाँ सर। विद्या? हाँ सर समझा। ठीक है, अब नाच तुम बताओ 6ठा नंबर में सीटेट के दृष्टिकोण से सही कथन कौन सा है? बच्चा पहले ऑप्शन ग्रामर दीजिए। सीखेगा क्या, बताना। 4 ऑप्शन दीजिए। हाँ तो चलो, ये दोनों तो गलत ऑप्शन है, अब यही वाला बताओ, दोनों में से कौन सा सही होगा? भाषा पहले भाषा अर्जित होती है, बाद में सीखी जाती है। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब 7वां नंबर बता दो। गोलू के घर के वातावरण की भूमिका क्या थी? क्या थी बताओ 7वां नंबर में। कोई, अच्छा, मीनिंगफुल ड्रिल का मतलब हम बता इंटरेक्शन। देते हैं, ड्रिल का मतलब होता है अभ्यास कराना। ड्रिल का मतलब क्या होता है? जी अभ्यास कराना। तो भाई जी। बच्चा कोई घर में अभ्यास कराता है क्या? नहीं ना करा रहा है। मीनिंगफुल, जैसे मीनिंगफुल मम्मी सिखाएगी। इंटरेक्शन। हाँ, कि मम्मी से आए बेटा बोलो पानी, दादा, पापा, बोलते हैं ना ऐसा। तो वही है, मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, यही वाला सही जवाब होगा 7वां नंबर। 8वां नंबर में आ जाते हैं हम लोग, तो 8वां वाला हम बताना। कहानी के अनुसार टीचर की सबसे उपयुक्त भूमिका क्या होनी चाहिए? लैंग्वेज फैसिलिटेटर सर। हाँ देखो, ग्रामर का पुलिस नहीं बनना है हमको, और गलती जी ढूंढने वाला भी नहीं बनना है, लैंग्वेज का सुविधा देने वाला बनना है। फैसिलिटेटर। समझी? और स्ट्रिक्ट फैसिलिटेटर। तो एकदम नहीं रहना है, स्ट्रिक्ट इसीलिए सीबीएसई का जी डीवी वाला बच्चा का अंग्रेजी में खूब गलत रहेगा, देखना भर भर के गलती रहेगा, फिर भी उसको नंबर दे देता है। अच्छा, 8 तो क्वेश्चन हो गया भाई, अब तुम्हारा आ रहा है, मेरे पास 4 मिनट बचा है। तो क्या हम और 2 सवाल कर सकते हैं? 9वां नंबर बताओ। नाच तुम बताओ, क्या होगा जी नाच? सर। यदि कोई बच्चा सही कंप्रेशन कर रहा है लेकिन ग्रामर में गलती, लेकिन समझ में नहीं चाहिए। क्या नहीं दिख रहा है सर, आगे क्वेश्चन गलती की बात क्या है? हम बताएं सर। हाँ, क्या होगा नाच बताओ। मतलब ये दम देना चाहिए, प्रक्रिया को स्वाभाविक मानना चाहिए, बोलने से रोकना चाहिए। प्रक्रिया को स्वाभाविक मानना चाहिए। एकदम सही, एकदम सही। प्रतिक्रिया को स्वाभाविक मानना चाहिए। और 10वां नंबर में अब मात्र 3 ही स्टूडेंट है, तो तीनों एक ही साथ बता दो कि क्या होगा यानी 10वां नंबर जी। में। तो भाषा भाषा पहले अर्जित होती है, पहले अर्जित होती है, सीखना बाद में होता बाद में होता है। सही है, भाषा भाषा पहले पहले अर्जित होती है और सीखना बाद में होता है। बाद में। है। बाद में। तो देखो, अभी तुम्हारा एक यूनिट कंप्लीट कर दिए, एक यूनिट हम लोग क्या कर दिए? कंप्लीट कर दिए। कंप्लीट। तो जो लोग 1499 का दे चुके हो, वह कभी मत सोचना कि उसके साथ धोखा हुआ है। धोखा नहीं हुआ भैया। तुमको हम लोग बहुत कम फीस में, बहुत बेहतरीन तरीके से, मतलब एक होता है ना बेटर, और बेटर से भी ज्यादा क्या होता है? बेस्ट। उस तरीके से तुम्हारा सिलेबस कोशिश बेस। करेंगे खत्म करने का, सिर्फ तुमको क्या होना है? प्रेजेंट होना है। क्या होना है? प्रेजेंट।
तो जो प्रेजेंट। जो सीटेट वाले हो, जैसे रासमुनी, कोई दिक्कत आया आज का क्लास में? रायमनी, कोई दिक्कत आया क्लास में आज का? हाँ नहीं सर, सर। यूट्यूब में थोड़ा दिक्कत लग रहा था। नहीं सर। नाज, नहीं, तुम्हारा कोई परेशानी? नहीं हो रहा है, नहीं। नहीं सर, अभी का क्लास में कोई परेशानी नहीं है। हाँ तो ठीक है, अटेंड किया करना, अब्सेंट मत करना। और कौन बच गई? दिव्या, तुमको कोई परेशानी? सर यूट्यूब में हमको अच्छा नहीं लगा। यूट्यूब वाले सर को इंस्ट्रक्शन दे दिए, अब आगे से कोई भी क्लास यूट्यूब में नहीं होगा, सिर्फ और क्योंकि सिर्फ इंस्ट्रक्शन जूम में नहीं ही होता होगा, है है ना ना? सर के साथ, टीचर के साथ, इसलिए। सिर्फ अच्छा, तो तुम लोगों का ये होमवर्क है, आज जो पढ़ाए हैं वो कॉपी में लिख कर ग्रुप में पोस्ट करना, नाज और दिव्या और रायमणि तीनों के लिए। ठीक है सर। ठीक है, हम लोग रायमनी, इसका। आपको अच्छा रायमनी, रायमणि, तुम्हारा तो आवाज नहीं आ रहा, रायमणि तुम्हारा। रायमनी, सर नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। रायमनी अभी कुछ आ रहा है पूछ रहा सर। है। हाँ अभी आ हाँ रहा हाँ। है। हेलो। हाँ अभी आ रहा है, बोलो। हाँ सर, बोल रहा हूँ। नहीं किए कैसे कॉपी में लिखेंगे? कैसे कॉपी में लिखोगी? तो हम रिकॉर्डिंग भेज जी देंगे, सर, रिकॉर्डिंग नहीं देख कर किए। लिखना। पीडीएफ भेज दीजिए अच्छा सर। भेज दीजिए। हाँ ठीक है। ठीक है, रायमनी, भेज दीजिए। रायमनी ठीक है, सुनिए ना, भेजते आपसे हैं। कुछ पूछ रहे हैं। अरे डायरेक्ट कॉल करो, फोन फोन में कॉल करो तुम लोग तीनों, क्योंकि ये कटने वाला है, जूम कटने वाला है, कॉल करो डायरेक्ट फोन में। जी जी। रायमनी सुनिए तो। हाँ बोलो बोलो। बोलिए जी। अच्छा, हम कॉल कर लेंगे। कॉन्फ्रेंस में और ठीक। कॉल करो सीधा, मीटिंग खत्म कर रहे हैं, है ना? यस मीटिंग सर। खत्म कर रहे हैं, कॉल कर लो। कौन सा नंबर यस होता है? सर। हम्म। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।